माँ होगी अपने बच्चे को मारेगी। आज जब मारने चल रही है तो हाथ रुक जाते हैं। प्रहलाद कहने मैया हाथ क्यों रुक रहे हैं, मुझे दे दो ना जहर। कयाधु कहने लगी मेरे लाल तू कितना निठुर है, तू मेरी ममता का क्यों खिलवाड़ कर रहा है। मैं माँ हूँ, मेरे हृदय से पूछो कि मैं तुझे मारना चाहती हूँ क्या। मैंने तुझे लिए कितने दुख दर्द सहे हैं और आज तू मेरे हाथों से क्यों बनना चाहता है। मेरी ममता को क्यों ललकार रहा है, क्यों नहीं बात मानता, इस नाम को क्यों नहीं छोड़ता। प्रहलाद कहने लगे मैया मैं नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा। और जब नहीं माने तो आज माँ मजबूर होकर के प्रहलाद को खिला रही। और जैसे एक और खिलाया, प्रहलाद से पूछ रही बेटा तुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि माँ जानती है कि अभी मेरा लाल मुझसे जुदा हो जाएगा। प्रहलाद कहने लगे मैया मुझे इतना अच्छा लग रहा है, शायद जीवन में इतनी अच्छी खीर तूने कभी बनाई ही नहीं। मैया कहने लगी मेरे लाल तू क्यों झूठ बोल रहा है, तू सच क्यों नहीं बता देता कि तुझे कैसा महसूस हो रहा है। प्रहलाद कहने लगे मैया सच बताता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी खीर लग रही है, मैया मुझे पूरी खिला दे। आज उस माँ के हाथ कांप रहे हैं, सोच रही अभी मेरा बेलक मुझसे दूर हो जाए। लेकिन प्रहलाद जब नहीं माने, भैया कयाधु ने खिला दी थी, गोद में लिटाए हैं, सोच रही कुछ पल के लिए मेरे साथ है, अभी हमसे जुदा हो जाएगा, प्यार कर रही है। प्रहलाद कहने लगे मैया चिंता न कर, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। जब बहुत देर हो गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, कयाधु सोच रही है आखिरकार इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मैंने तो सच में इसको जहर दिया, पर इसे जरा सा असर क्यों नहीं हो रहा है। इधर जब बहुत देर हो गई कुछ नहीं हुआ, तो आज वो कयाधु डर रही है, इसको जहर देने से कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका राम इसकी रक्षा कर रहा है। आज बड़े ममता पर उससे विश्वास हो रहा है। महाराज इधर हिरण्याकश्यप सोच रहा है कि बहुत देर हो गई, अगर कयाधु ने समझा लिया होगा तो ठीक है, अगर समझाया नहीं होगा तो जहर पी करके प्रहलाद मर चुका होगा, क्योंकि काफी समय हो गया। मंत्री को लेकर के आज हिरण्याकश्यप पहुंचा आंगन में, और कयाधु के पास जैसे पहुंचा तो आज कयाधु नहीं बोल पाई, पर प्रहलाद पहले ही बोले पिताजी राम राम। और जैसे ही राम राम प्रहलाद के मुख से सुना, अब तो पिताजी की हालत बिगड़ गई। सोच रहे हैं ये ना तो माना और ना ही मरा, ये माना भी नहीं और मरा भी नहीं, इसका मतलब कयाधु मेरे पति पर तो धर्म को भूल गई और उसने इसको जहर नहीं दिया। मंत्री कहने लगा महाराज कैसी बातें करते हो आप, कैसी बातें कर रहे हो, भला कोई माँ अपने बच्चे को जहर देगी। ये माँ है, आप पिता हैं, आप ऐसा कर सकते हो, पर माँ कभी अपने बालक के साथ ऐसा नहीं करेगी। वो आपको धर्म छोड़ दिया है, पर वो अपनी ममता थोड़ी ना छोड़ सकती है। उसने जहर नहीं दिया, जब महारानी है इन्होंने जहर नहीं दिया है, झूठ बोल रही है। कयाधु कहने लगी नहीं प्यारे, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपने हाथों से खिलाया है, पर पता नहीं ना जाने क्यों ये नहीं मरा, इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने आपके धर्म को निभाया है, मैंने माँ की ममता नहीं देखी, पर ये नहीं मरा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मंत्री कहने लगा महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, मैंने जहर नहीं दिया। और जब बार बार मंत्री ये कहने लगा, हिरण्याकश्यप को भी विश्वास हो रहा, कहने वाकई में लग रहा है कि जहर दिया नहीं। तो मंत्री कहने लगा प्यारे बस सत्य कह रहा हूं कि इन्होंने जहर नहीं दिया, अगर दिया होता तो अब लोग ना जाने कब मर जाता, कितना जहरीला वो जहर है। और मंत्री जब बार बार ये शब्द कहने लगा, हिरण्याकश्यप कहने लगा मंत्री फिर ऐसा क्यों ना करो, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा कि जहर दिया कि नहीं दिया। मंत्री कहने लगा कैसे महाराज,
हिरण्यकश्यप कहने लगा ऐसा करो ना कि जिस पात्र में जहर खिलाया है कयाधु ने प्रहलाद को, उसी पात्र में थोड़ा बहुत तो लगा होगा, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालो, तुम पी के दिखाओ, तुम पी के दिखाओ, और अगर दिया होगा तो पता चल जाएगा, नहीं दिया होगा तो फिर तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। मंत्री से जैसे इतना कहा, मंत्री भैया भागा परीक्षित महाराज। मंत्री सोच रहा है, कहने लगा महाराज नाना हम मान गए कि दिया होगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा मान नहीं गए, ये बात तुम्हें भी लग रही है ना कि इसने जहर नहीं दिया, क्योंकि हमें कयाधु पर विश्वास है, कयाधु कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती, और आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं दिया, तो ऐसा करके दिखाओ ना। मंत्री कहने लगा महाराज हम समझ गए कि दिया होगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा नहीं ऐसे नहीं मानूंगा, अब तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखना चाहिए। और जब नहीं माने हिरण्यकश्यप, तो आज महाराज उसी पात्र में जल डाल करके जैसे मंत्री को पिलाया, जबरदस्ती। इसीलिए कहते हैं जब दो बात कर रहे हो ना, तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, और जब तीसरा बोलता हो तो उसकी हालत यही होती है महाराज। और मंत्री बीच में लपड़ लपड़ ना किए होते हैं तो जान से थोड़ी ना जाते, और जब जबरदस्ती बीच में बोले तो आज हिरण्यकश्यप ने जबरदस्ती वो जहर पिलाया, और जैसे मंत्री ने जहर पिया तो एक ही मिनट में राम राम सत्य हो गया। तुरंत समझ में आ गया कि वाकई में इसे जहर दिया है। लेकिन प्रहलाद को समझा रहे हैं हिरण्यकश्यप, बेटा अब मैं समझा रहा हूँ, बात मान जाओ। प्रहलाद कहने के नहीं मानूंगा। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि जाओ इसे हाथियों से कुचलवा दो। हाथियों से कुचलवाया गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे हैं। सागर में फेंकवाया गया, प्रहलाद भगवान की गोदी में आ जाते हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं होता। महाराज नाग की झोपड़ी में छुड़वाया गया, पर नाग की जगह सेज बिछ जाती है, प्रहलाद को भगवान कुछ होने नहीं देते हैं। अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं, कौन? भगवान। आज प्रहलाद को जब कुछ नहीं हो रहा है, हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी। जहां फेंकवाते हैं, जहां से डलवाते हैं, वहां से प्रहलाद मंत्री वापस नहीं आ पाते हैं, पर प्रहलाद पहले ही आ जाते हैं, कहते हैं पिता राम राम, और बार बार समझाते हैं पिताजी आप भी राम राम ले लो। जीवन में जो पाप कर्म एक बार में पूरे हो जाएंगे, राम नाम लेने में क्या जाता है।